हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे करंट इशू क्या चल रही है आपकी लाइफ में एंड फाइनल आउटकम क्या हो सकती है उसकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Present situation, issue या challenge जो आप face कर रहे हैं, past, future, let's go again. Future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, external factors क्या हैं, hopes and fears, and final outcome. Overall energy आपकी है एस ऑफ वॉन्ड्स की। लवली, सी एस ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आप करना चाह रहे हैं डेफिनेटली होगा। ओके ये पॉजिटिव अफर्मेशन है एंड बेसिकली इट्स लाइक अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है, पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट्स दिखा रहे हैं आप, तो ये कार्ड आपको वो गारंटी दे रहा है कि मैजिक कैन हैपन। अगर आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है यूनिवर्स के लिए। ओके नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो एस ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली वो मैजिक टच ऐड कर रहा है कि बिलीव इन मिरेकल्स, बिलीव इन मैजिक, की लाइफ में जादू नाम की भी चीज़ होती है। ओके एंड यूनिवर्स से बड़ा जादूगर कौन है? कोई नहीं। सो trust and have faith. Present situation, we have the 9 of Pentacles. Lovely. You are in this energy of gratitude, happiness. कुछ एक लेवल की एटलीस्ट करियर से या अपने मटीरियल अचीवमेंट से या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके सेटिस्फैक्शन है, या यू आर ऑन योर ओन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मे बी आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद शायद अकेले अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो आपको वो सॉलिट्यूड भी पसंद आ रहा है। यू आर अलोन बट नॉट लोनली, यू आर हैप्पीली अलोन। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। प्रेजेंट सिचुएशन में पहली बात तो आप इंडिपेंडेंट है, यू आर रिलाइंग ऑन योर सेल्फ। जब हमारी एनर्जी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती है, हम किसी और को पावर दे के नहीं चल रहे हैं कि ये कैसे मुझे ट्रीट करेगा, ये कैसे मुझे खुश करेगा, ये कैसे मुझे प्यार दिखाएगा, तब जाके मुझे खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो यहाँ पर व्हेन वी आर ऑन आवर ओन, जब हम अकेले होते हैं, अपनी कंपनी में होते हैं, तो वो सारा पावर हम फील करते हैं कि हमारे हाथ में है। वो हमें खुद को खुश करना है, हमें खुद से प्यार दिखाना है। वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इंडिपेंडेंस, प्राइड, वो सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके चैलेंज क्या है? चैलेंज इज द एंजल ऑफ द ओशन। दिस इज सैजिटेरियस एनर्जी। यू आर अ सीकर। आप अकेले किसी रीजन की वजह से हैं, कुछ ऐसा आप सीख कर रहे हैं जो दूसरों से या दूसरों की कंपनी में या भीड़ भाड़ में नहीं मिल सकता। सो मे बी आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, यू आर अ स्पिरिचुअल सीकर नाउ। आपको कुछ शांति एंड कुछ हायर कॉलिंग फील हो सकती है जब आप आइसोलेशन में हैं। ये स्पेशली उन जेमिनाइज के लिए है जो सच में जिन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, जो इंडिपेंडेंट कुछ बैचलर लाइफ लीड कर रहे हैं। फैमिली है भी तो मे बी कुछ पीरियड के लिए आप दूर रह रहे हैं फैमिली से किसी रीज़न की वजह से, मे बी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से, आपका जॉब या अर्निंग्स की वजह से आप कहीं और शायद हैं। सो वट एवर रीज़न जो भी है, या बाय चॉइस शायद आप सिंगल हैं, रीज़न जो भी है, इस आइसोलेशन में ही ये स्पिरिचुअल
एम्बिशन आपका जागा है, एंड देर आर सर्टन क्वेश्चंस जिनके आप आंसर चाह रहे हैं, सॉल्यूशंस चाह रहे हैं। कुछ दिल में सवाल हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, एंड वही यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल। जो आंसर सॉल्यूशंस आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल लग रहे हैं, वो पॉसिबल है आपको मिलना, डेफिनेटली पॉसिबल है। बस फेथ रखना है, होप जगाए रखनी है। ओके, recent past we have the 5 of swords. You've been through a lot, Geminis. आपने कुछ रिश्तों में उलझन तो सही है, ओके, इमोशनल मेंटल ट्रॉमा आपको लोगों ने दिया है, तभी आप कट ऑफ हुए हैं। एंड जो हुआ है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो इतना हैवी है। 5 of Swords is a heavy energy. It's like a lost battle, जिसने आपको बहुत डीपली आपके कोर को शेक किया है, डीपली हर्ट किया है। उससे आप सेल्फ लव दिखा के खुद को निकाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम येस इट इज़ बट नेचुरल कि आपके कुछ सवाल होंगे। इमोशनल टर्मोइल को हील करते करते, एक स्पिरिचुअल पाथ पे सीकर बनते बनते आपके कुछ ना कुछ सवाल तो उठेंगे दिल में कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई डिड आई एक्सपीरियंस दिस, ये मेरे कर्मों के पे बेस था क्या, तो मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, पास्ट लाइफ होती है नहीं होती है। अगर आप नॉन बिलीवर रहे हैं तो सडनली आप अब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, कुछ तो है, देयर इज समथिंग बिगर देन अस एट प्ले, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ऊपर वालों के घर में कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो जाती है, जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, वो भी अपने हैमर के साथ शुरू हो जाते हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जस्ट व्हेन आई थिंक कि उनका काम ख़त्म हो गया है एंड आई कैन डू माई रीडिंग्स, शुरू हो जाते हैं। एनीवे, सो यस, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो आप उनके आंसर्स सीख कर रहे हैं और आपको मिलेंगे। ओके, यूनिवर्स विल शो यू दैट मैजिक। future we have the 3 of Wands, magic, achievement। आप वहाँ अराइव कर रहे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, उन आंसर्स पे, उन सॉल्यूशंस पे अराइव कर रहे हैं फ्यूचर में, डेफिनेटली। सो वो एस ऑफ वॉन्ड्स आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स पे ला रहा है, एक जर्नी पे, चाहे वो मेंटल जर्नी है, इमोशनल जर्नी है या फिजिकल जर्नी है, आपको उस जर्नी पे लेके जा रहा है जहाँ ये सारे आपकी उलझनें सुलझ जाएंगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस आई कैन सी, व्हाट यू नो, 4 of Pentacles, व्हाट यू नो इज कि जहाँ मैं हूँ, जो मैंने कमाया है, जो मेरा मटीरियल वर्ल्ड में मेरा नाम है, मेरा स्टेटस है, मेरा एक पोजीशन है कंपनी में, ये सब एवरीथिंग इज़ नोन, दिस इज़ व्हाट आई कॉल माई रियलिटी। इसको मैं अपनी रियलिटी मानता हूँ, समझता हूँ और समझता आया हूँ। अब जब दिल कह रहा है कि नहीं, इससे बढ़ के भी कुछ है, इससे बढ़ के देयर आर फोर्सेस जिन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं चलता है, जो पुरानी कुछ उलझनें हैं जो हमें एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती हैं, पुराने कुछ कर्म हैं, प्रारब्ध है, हमारा बैगेज है, जो डेस्टिनी हमें फेस कराती ही है, वो हमें करना पड़ेगा। सो यू आर रियलाइजिंग कि जो मैंने अपनी दुनिया सोचा था, मैंने अचीवमेंट सोचा था, अब उससे बढ़ के कुछ अचीव करने का मन है, विच इज़ स्पिरिचुअल। यहाँ पर मैंने कहा था स्पिरिचुअल एम्बिशन। ओके, स्पिरिचुअल पाथ पे जो आप सीख कर रहे हैं, उनके जवाब अब आपको लग रहा है मेरी बड़ी अचीवमेंट होंगे। पैसा, स्टेटस तो हो गया, वो तो देख लिया, वो अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ नोन टू मी, वो दुनिया अब नोन है, बट व्हाट इज़ अननोन, उसमें अब मेरा इंटरेस्ट है। व्हाट यू डोंट नो,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी वही 4 ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ के आप उस पेंटिकल को परस्यू करना चाह रहे हैं जो अभी एक सपना लग रहा है, अभी आपकी रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है वो आपने देख ली, एंजॉय कर ली, यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत कंफर्ट, लग्जरी, स्टेटस, मनी, मटेरियल गेन्स सब देख लिए। अब आपकी नज़र कुछ बड़ी चीज़ पे है, ओके, हायर कॉलिंग। सो दिस इज बिग। सो ये आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी रियलिटी को छोड़ के ये स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मे बी आपने ये रियलाइज़ ही नहीं किया है कि कब आप सीकर बन गए हैं और आपने रियलाइज़ ही नहीं किया। दिल क्या चाहता है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल इस उलझन से, ये वही अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स चाहता है। दिल जो जिस उलझन में है, जिस क्रॉस रोड्स पे है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं यही परस्यू करूं मटीरियल एम्बिशन या अपने स्पिरिचुअल एम्बिशन परस्यू करूं, क्या करूं, दोनों को बैलेंस कैसे करूं, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस उसका बना के दोनों को परस्यू करूं। दैट इज़ द डिलेमा हियर कि स्पिरिचुअलिटी में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मटेरियल एम्बिशन बैक सीट ले लेते हैं, और अगर हम मटीरियलिज्म में बहुत हैविली हैं तो फिर स्पिरिचुअलिटी हमसे दूर है डेफिनेटली, क्योंकि हमने फिर वो शैलो वाटर में ही पैर रखा है, हम डेप्थ में तो जा ही नहीं रहे हैं। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स कि मुझे फिर क्या करना चाहिए। जो ऐशो आराम मज़े दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, अभी तक देते आए हैं, क्या उनको मैं लेट गो करूं या मैं उसी को और परस्यू करूं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने पकड़ा हुआ है। सो डिसीजन ईजी है, डिसीजन वो होना चाहिए जहाँ पर आपका दिल है, ओके, पूरा दिल, थोड़ा सा नहीं, ऐसे कि यहाँ थोड़ा सा फीलिंग यहाँ भी है लेकिन करना मुझे ये है, या थोड़ा सा दिल यहाँ है लेकिन एक्चुअल मेरी सेटिस्फैक्शन तो मेरे ये मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स में है। सो बेसिकली इस क्वीन को खुद को पूछना है कि एक्सटर्नल फैक्टर में व्हाट इज़ ड्राइविंग मी, मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या है, कहाँ से मैं खुशी डिराइव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा दिल पूरी तरह किस में है, किस पाथ पे है, ये आपको खुद से पूछना है। आई फील होप्स एंड फियर्स, द मून मेजर कंफ्यूजन। I feel you need some kind of a guru, because यहाँ पर आप कुछ भटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। जिस लेवल पे कंफ्यूजन दिख रही है नहीं होनी चाहिए, ओके, सो यू हैव टू टेक इट इजी। स्पिरिचुअलिटी अगर आपको, इफ इट इज़ कॉलिंग यू, आपको बुला रही है, तो खुशी से उस पाथ को परस्यू करना बनता है। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इतने फियर्स हैं, इतने डाउट्स हैं, इतनी कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड पे हैं आप, इतनी ज़्यादा ये क्वीन अभी सोच में पड़ी है कि व्हाट इज़ ड्राइविंग मी, क्या किया जाए, तो आई फील पहले खुद से वो सवाल करने की ज़रूरत है कि इट शुड कम नेचुरली, ओके। अगर नेचुरली नहीं आ रहा है, आपको इतना पुश एंड पुल करना पड़ रहा है, टग ऑफ वॉर चल रही है दिल में, तो मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी अभी आप किसी अपनी कमिटमेंट्स में, वर्क कमिटमेंट्स में, अपने एम्बिशंस को लेके आप अभी भी काफ़ी उलझे हुए हैं। अभी भी आप अगर डाउट्स दिखा रहे हैं, पूरे फेथ के साथ अगर नहीं जाना है, तो आई फील ये कार्ड कह रहा है फिर मत जाओ। फिर अभी अपने जो वर्ल्डली आपकी अचीवमेंट्स हैं उस रास्ते पे आगे बढ़ो, क्योंकि आप बहुत अचीव कर सकते हो।
फाइनल आउटकम इज़ द 6 of Wands। सी मैंने कहा था बहुत अचीव कर सकते हो विक्ट्री। आई फील आपका दिल कह रहा है कि नहीं, अभी जो मैंने अचीव किया है मैं और ज़्यादा रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, मेरा और ज़्यादा नाम हो सकता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो सकती है, और ज़्यादा मटीरियली मैं अपनी लेगेसी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। सो जब अभी भी पुल उस तरफ है तो अभी आप उस माइंडसेट में नहीं है कि आप इसको बैकसीट दे के स्पिरिचुअल पाथ पे आप आगे बढ़े। यू डोंट लुक रेडी। आपका आई फील कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि नहीं, आई कांट लेट गो। मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरी पोजीशन, मेरी अथॉरिटी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी लग्जरीज, मेरा यहाँ कंफर्ट, आई कांट लेट गो। सो यस, आई फील आप रेडी नहीं हैं अभी। यू आर स्टिल लुकिंग एट द पेंटिकल। अभी भी आपके और ज़्यादा ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम ऑरेकल से। बी हियर नाउ। oops, be here now. Practice mindfulness to be present in the moment and gain insight. Be here now. थोड़ा सा रेस्टफुल स्टेट में खुद से पूछने की ज़रूरत है। वही जो यहाँ पर मैंने कहा था, ये क्वीन नीड्स दैट क्लैरिफिकेशन कि मेरा दिल कहाँ है। पूरे 100%, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा मन कर रहा है स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का, वो थोड़ा सा नहीं चलेगा। या तो यू आर टोटली इनटू इट, या फिर आप यू आर टोटली इनटू योर मटीरियल वर्ल्ड। अगर बैलेंस नहीं बनाया जा रहा है, समवेयर आप दोनों को लेके नहीं चल पा रहे हैं साथ में, तो आई फील यहाँ पर वो डिसीजन रेस्टफुल माइंडफुल स्टेट में खुद से पूछना है। ओके, डेल्व डीप इनटू योर हार्ट, डाइव डीप एंड फाइंड आउट कि दिल क्या चाहता है। क्योंकि बाद में रिग्रेट वही है कि किसी एक पाथ पे आगे बढ़ के स्पिरिचुअल परस्यूट करके एंड देन रियलाइज करना कि नहीं यार, मेरा तो अभी क्या पोजीशन होती, क्या मैं बिजनेस को अभी तो 4 times एक्सपैंड कर चुका होता। सो अभी भी वहाँ पर अगर रिग्रेट रहेगी आगे बढ़ के, तो फिर देन इट्स रॉन्ग, फिर आप डबल माइंड में ही रहेंगे। ओके, सो पहले तो वो सॉर्ट करना है अपना जो जेमिनाई ट्रेट है, हमेशा 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहना। सो आई फील जेमिनाइज यहाँ पर आपका नेचर इज टेकिंग ओवर, बेसिक इनहेरेंट नेचर जो है कि 2 चीज़ों की कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन दिख रही है। पर्सनल कुछ हार्डशिप्स की वजह से आप कुछ सीख कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप पूरी तरह सीकर भी नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि यू आर टू इन्वॉल्व इन योर मटीरियल वर्ल्ड। एंड वो गलत भी नहीं है, क्योंकि आप हाई अचीवर हैं। सो यस, ये बिना किसी बायस के खुद से पूछने की ज़रूरत है, तभी क्लैरिटी आएगी। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको हेल्प मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।